रेखा गुप्ता सरकार आना ही नहीं चाहिए, बहुत दुखी हो गए। जब से आए तब से झुग्गियों वाले को बर्बाद कर दी। थप्पड़ खाई अच्छा लगा, हमें खुशी हुई। बाल पकड़ के उसको मारा, किसी ने तो मारा, बेइज्जती तो करी, इज्जत तो उतार दी उसकी। ठीक करा। टॉयलेट में वो भैया बंद कर देते, उनसे मैंने पूछा भैया इतनी जल्दी क्यों बंद कर देते हो, अब तो पब्लिक रह रही है। तो कहते मैं इन लोगों के स्मोकी गए है ना, उन लोगों की वजह से मैं बंद करना पड़ता है। खड़े वही पर से बाथरूम कर देते, न देखे बहन है कि बेटियां हैं कि कोनो इनके लोग के कोनो इज्जत नहीं, तो का हमारे सबके कोई इज्जत नहीं है का? हम सब एकदम यहाँ पे वो बसे हैं, यहाँ पे ऐसे पीते खाते हैं, ऐसे खड़े होकर ऊपर से छत से बाथरूम कर देते हैं। जब ये 16 जून को डेमोलिशन ड्राइव यहाँ पे हुआ था, झुग्गियाँ सारी टूट गई थी, तो उसके बाद हम अलग अलग जगह डिपार्टमेंट पे जाके TPDDL और दिल्ली जल बोर्ड के पास भी गए कि यहाँ पे ना सब कुछ ठप हो चुका है, आप बिजली जल्दी से जल्दी रिस्टोर कीजिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद हम जब दिल्ली जल बोर्ड के लिए गए, क्योंकि पानी यहाँ पे बिल्कुल था नहीं, सारी जो पाइपलाइन थी जो पानी की टूट चुकी थी, दिल्ली जल बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको डेली बेसिस पे 1-2 टैंकर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अभी 300-400 परिवार रहते हैं, उनमें काफ़ी लोग रहते हैं, उनको पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और झुग्गियाँ तो टूटी गई थी, और जो आने जाने के लिए काफ़ी मलबा पहाड़ से बन गए थे, ऊंचा ऊंचा ऊबड़ खाबड़ थी, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो किसी ने भी हमारी कोई रिक्वेस्ट को नहीं सुना। जो डिसुप पॉलिसी थी 1 जनवरी 2015 से पहले का, जिसके पास वोटर ID कार्ड है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट ना हो, बस वोटर ID कार्ड होना चाहिए, तो उसको मानक रखा गया है। चाहे वो 5 साल में आके बस एक बार वोट डाले, चाहे वो रहता हो नहीं रहता है, उसको दिया गया है। और जो हर महीने राशन लेता है, हर महीने बैंक में अपना जो कमाता है 100-200 रुपये वो बैंक में ट्रांजैक्शन करता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स है उनको अवैध घोषित कर दिया गया। खाली वोटर ID कार्ड को इन्होंने अवैध किया। बहुत से लोग हैं जब भी कभी वोटर ID कार्ड के लिए जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है, ये कमी दिखा के वो कमी दिखा के। यहाँ में खाली जुगिया है, इसमें लैटरिन कर देते हैं, चरसी घूमते हैं, सब हम लोग ऐसे बैठ रहते हैं, तभी भी वो में खुला होकर बैठ जाते हैं सब लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशोक विहार में, और 16 जून जेलर वाले बाग की झुग्गियाँ जो कि अशोक विहार में हैं वो तोड़ दी गई थी, जिसके बाद सरकार ने ये दावा करा था कि सबको स्वाभिमान अपार्टमेंट में बसाया जाएगा। ये आप जितना भी देख रहे हैं टूटा हुआ मलबा, घर टूटे हुए हैं, ये जेलर वाले बाग में जो लोग रहते थे उन लोगों की बस्तियां, उन लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई, जिसके बाद उनको स्वाभिमान अपार्टमेंट में बसाया गया। लेकिन हकीकत ये है कि कई परिवारों को ये कह दिया गया कि आप यहाँ रहने की, यानी कि इस अपार्टमेंट में रहने के योग्य नहीं हैं, और उनको वहाँ से हटा दिया गया। अन्यायपूर्ण तरीके से जांच करी गई। पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को भी नज़रअंदाज करा गया। जो लोग 16 जून के बाद से इस अपार्टमेंट में रह रहे हैं, और जिन लोग की झुग्गियाँ तोड़ी गई, जिन लोगों को अभी भी अपार्टमेंट में रहने की इजाज़त नहीं है, जिन लोग को अलॉट नहीं करे गए और जिन लोग को अलॉट भी कर दिए गए हैं, उनके यहाँ ना तो पानी की सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है, और ना ही यहाँ पे सुरक्षा है उनके लिए। अब बात करते कि वो यहाँ पे जून के बाद से किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उनके यहाँ पानी आता है या नहीं, अगर सरकार द्वारा पानी का टैंकर आता है या नहीं, बिजली की सुविधा है या नहीं, और सुरक्षा के यहाँ पे क्या स्थिति है। जी, क्या नाम हुआ आपका? नेमा। आपको अभी 16 जून को झुग्गियाँ तोड़ी गई थी यहाँ पे, तो आपको स्वाभिमान अपार्टमेंट में जो फ्लैट है वह अलॉट करा गया था? नहीं, हम लोग को नहीं मिला। नहीं। लेकिन सरकार ने तो दावा करा था कि इस एरिया की जितनी भी झुग्गियाँ उड़ाई जाएंगी सबको हम अपार्टमेंट देंगे, सबको फ्लैट देंगे। कहा था लेकिन दिया नहीं। कुछ लोगों को दिया, 600 लोगों को नहीं दिया। अभी 600 लोगों को नहीं दिया है। अच्छा, आप कहाँ रहती है, मतलब इस झुग्गी में आपका मकान कौन सा है? हमारा झुग्गी में मकान यही सामने वाला है। ये सामने वाला है जी। पानी आता है? पानी तो अथुआ वाला आता है, पीने वाला। हाँ। टैंकर आता है। अच्छा, सरकार द्वारा टैंकर आता है। दिन में 2 बार आता है या दो बार आता है? हफ्ते में कितनी बार आता है? हफ्ते तो कई बार आ जाता है। अच्छा, आ जाता है। सुरक्षा की यहाँ पे क्या स्थिति है? चोरी को लेके महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं, बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं? कुछ बच्चे तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमेशा चोर डाकू घूमते रहते हैं हथियार लेके। कैसे निकले औरतें, बच्चे, सयानी लड़कियां, सब कुछ समस्या रहती है। अभी जो हमने ऑफ कैमरा बात करी तो सुनने में आया था कि किसी के घर झुग्गियों के ये जो टूटे हुए मकान बने गए हैं वो लोहे के दरवाजे उखाड़ के ले गए। जी
हमारा भी लोहे का दरवाजा था, उखाड़ ले गए हैं सब। आपका भी लोहे का दरवाजा उखाड़ दिया? रात को दिन में भी उखाड़ लेते थे। दिन में भी? जी। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। जी आंटी, कब से रह रही हैं आप यहाँ पे झुग्गी में? अरे बेटा, हमें तो बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, कितने साल से बता दी, और रहते तो बहुत दिन से हैं। अच्छा, सरकार ने दावा करा था कि अपार्टमेंट में देंगे जगह झुग्गी वालों को, तो दी नहीं क्या? अगर देते बेटा तो यहाँ पे हम लोग रहते। हाँ, ये सवाल भी है। हाँ, अगर देते तो हम यहाँ पे थोड़ा रहते, हम वहीं पे तो रही थे, जो हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं की। अच्छा, दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था उससे सहमत थी आप कि दिल्ली के विकास के लिए जो अवैध झुग्गियां हैं या अवैध मकान हैं वो सरकार हटा देगी? ऐसे तो बेटा हमें तो नहीं कुछ, नहीं खुशी थी, नहीं। तो सरकार ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का भी दावा करा था, मिला वो? कुछ नहीं मिला हमको। हाँ। अच्छा, अगर जो ज़मीन सरकार की है, रेलवे की है, डीडीए की है, मेट्रो की है, और अगर वो अपनी ज़मीन वापस लेना चाहती है तो आपके नज़रिए में सही है या गलत है? गलत है बेटा, हमें कहीं दिए उसके बाद हम अपना लिए। हाँ, हमें घर मकान कहीं दिए तब अपना लिए। मतलब सुविधा प्रदान कर दे, उसके बाद आप लोग अपनी ज़मीन ले लिए, लेकिन आपको सुविधा भी प्रदान नहीं किया। अभी आपके नज़रिए में कितने लोगों को ये फ्लैट नहीं मिला होगा स्वाभिमान अपार्टमेंट में? 552 लोग का नहीं मिला है यहाँ पे, नहीं मिला है। उसमें भी पानी और बिजली नहीं आती है? कुछ नहीं, अब आई है। अब आई है, जून से अब आई है। अब आई है, 1 हफ्ता हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत हमने करी है तब जाके आई है लाइट, और अभी काफ़ी लोगों का लाइट अभी मतलब नहीं आया, क्योंकि मीटर चोरी हो गए थे, उखड़ गए थे, इसकी वजह से कई लोगों का भी नहीं आया है। क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं आप लोगों को इतनी गर्मी में, रात में खास तौर पे, जब स्ट्रीट लाइट की यहाँ पे सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पे, तो कैसे जीवन यापन करते हैं? अब जाके कह तो रही हूँ, अब जाके कुछ सुकून मिला है, लाइट घर में आ गया है, लेकिन यहाँ लाइट रहना ज़रूरी है क्योंकि रात बिरात चोर घूमते हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा तो ये चरसी लोग आते हैं ना, जो इसमें किए वो लोग आते हैं, और जैसे ये खंडर है घर, उसमें बैठ जाते हैं झुंड के झुंड, और रात के 1-1, 2-2 बजे तक वो सब रहते हैं। तो हमें चाहिए थोड़ी सी सिक्योरिटी भी चाहिए कि थोड़ा सा पुलिस अपना राउंड भी मार के जाए, और यहाँ लाइटें रहनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खंभों के ऊपर, क्योंकि आने जाने में रात को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो इंसान आ जा तो सकता है। और एक समस्या मेरे को अभी बहुत दिन से दिख रहा है कि शौचालय जो है वो पहले भैया करते थे बंद 11, साढ़े 11 बजे, अब कर देते हैं वो बंद 9:30, पौने 10। हाँ, यहाँ पे कुछ आगे जाके एक पब्लिक टॉयलेट भी है। हाँ, उस पब्लिक टॉयलेट में वो भैया बंद कर देते। उनसे मैंने पूछा, भैया इतनी जल्दी क्यों बंद कर देते हो, अब तो पब्लिक रह रही है। तो कहते मैं इन लोगों के स्मोकी का है ना, उन लोगों की वजह से मैं बंद करना पड़ता है मुझे। अच्छा। तो शौचालय की दिक्कत भी होती है कि रात में कहाँ जाएंगे, बच्चियाँ हो गई, समस्याएं हम लोग को हो जाती है, तो फिर अब कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, क्योंकि घर में तो टॉयलेट है नहीं है, तो यही दिक्कत होती है हमें। अभी सबको अपार्टमेंट नहीं अलॉट करेगा ये ना, अभी नहीं करेगा ये। और सब लोग खड़े खड़े वही पर से बाथरूम कर देते, ना देखें बहन है कि बेटियां हैं कि कोनो इनके लोग के कोनो इज्जत नहीं, तो का हमारे सब के कोई इज्जत नहीं है का? हम सब एकदम यहाँ पे वो बसे हैं, यहाँ पे ऐसे पीते खाते हैं, ऐसे खड़े होकर ऊपर से छत से बाथरूम कर देते हैं। ऐसे में ना तो महिला सुरक्षित होगी, ना ही छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित होंगे। हम लोग कब तक घर में बैठे रहे, बाहर ना निकली? बाहर निकल के हमू से इंसान तो हन, हम अपने घर के सामने न बैठे, अपने दरवाजे न बैठे, कहाँ चला जाए हम लोग? भाई साहब, आपने पिटीशन डाली थी यहाँ पे बिजली के लिए, पानी के लिए और टैंकर के लिए? एक्चुअली जब ये 16 जून को डेमोलिशन ड्राइव यहाँ पे हुआ था, झुग्गियाँ सारी टूट गई थी, तो उसके बाद हम अलग अलग जगह डिपार्टमेंट पे जाके TPDDL और दिल्ली जल बोर्ड के पास भी गए कि यहाँ पे ना सब कुछ ठप हो चुका है, आप बिजली जल्दी से जल्दी रिस्टोर कीजिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद हम जब दिल्ली जल बोर्ड के लिए गए, क्योंकि पानी यहाँ पे बिल्कुल था नहीं, सारी जो पाइपलाइन थी जो पानी की टूट चुकी थी, दिल्ली जल बोर्ड से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको डेली बेसिस पे 1-2 टैंकर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अभी 300-400 परिवार रहते हैं, उनमें काफ़ी लोग रहते हैं, उनको पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और झुग्गियाँ तो टूटी गई थी, और जो आने जाने के लिए काफ़ी मलबा पहाड़ से बन गए थे, ऊंचा ऊंचा ऊबड़ खाबड़ थी, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो किसी ने भी हमारी कोई रिक्वेस्ट को नहीं सुना। उसके बाद जिस तरह से हमारी झुग्गियाँ बची थी कोर्ट के ऑर्डर पे, फिर दोबारा हमें बाकी चीज़ों के लिए जो
एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों के लिए हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। मैं शुक्रिया कहूँगा उच्च न्यायालय को कि उन्होंने हमारी इसको हमारे फेवर में रखा और हम लोग जीते उस केस को। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी टाइम से रिस्टोर हो गई। अभी कई लोग रह गए हैं जिसमें, और मलबा भी काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। और अब पानी की भी दिक्कत है, पाइपलाइन नहीं बिछी है। जो टैंकर में पानी आता है वो भी काफ़ी गंदा होता है, उसका TDS उतना साफ़ नहीं होता कि इंसान पी सके। तो जो पीने वाला पानी है वो तो उसके लिए तो आज भी हम लोग परेशान हैं। टैंकर का आता है तो उससे कपड़ा वपड़ा धोना, बाकी बेसिक चीज़ें चल जाती हैं और ये चीज़ें हैं। और आए दिन यहाँ पे देखा जा रहा है ना, जब रात हो जाती है या दिन में कोई नहीं रहता है, सब लोग जैसे काम धंधे वाले वो चले जाते हैं, तो यहाँ पे चोरियाँ बहुत हो रही हैं। जो हाँ, यहाँ पे क्या कहते हैं, लेडीज़ और काफ़ी लेडीज़ जैसे पब्लिक टॉयलेट की तरफ भी जाती हैं तो भी इसमें के नशा करके बैठे रहते हैं। यहाँ जो टूटे टाटे घर हैं उनके अंदर वो छुप के बैठे रहते हैं। तो कई बार ऐसी शिकायत सुनने में आ गई, छेड़ा खाने की या पत्थर फेंकने की, या वो कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें करती हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता कैमरे पे। तो ऐसी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा जो डर है ना लेडीज़ को वो स्मैकियों का ही है। आए दिन चोरियां, आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा रहता है। तो बस थोड़ा यहाँ पे पेट्रोलिंग हो जाती है ना तो बेटर रहता है यहाँ के लोगों के लिए। पेट्रोलिंग की मांग है। आप पीछे देख सकते हैं कि सरकार द्वारा यहाँ पे सरकारी टैंकर जो है इनको मुहैया कराया जाता है। ये दिन में 2 बार आता है ताकि लोगों के लिए थोड़ा इतनी गर्मी में, और जब फैसिलिटीज़ इन लोगों के लिए नहीं है तो टैंकर भिजवा के इन लोगों के लिए जीवन यापन करना थोड़ा आसान हो जाए। रात में अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो जाएंगे कैसे? स्ट्रीट लाइट ही नहीं है यहाँ, तो कुछ भी नहीं है यहाँ में, खाली जुगिया है, इसमें लैटरिन कर देते हैं, चरसी घूमते हैं, सब हम लोग ऐसे बैठ रहते हैं, तभी भी वो में खुला होके बैठ जाते हैं सब लोग। आपको मिला अपार्टमेंट में फ्लैट मिला? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला है। ये जितनी पब्लिक आपको दिख रही है ना, ये बिना फ्लैट वाले ही है। कितने लोगों को मिल गया यहाँ पे? फिर सरकार ने तो दावा करा था कि जेलर वाले बाकी यहाँ पे अगर झुग्गियाँ हटाई जाएंगी, तोड़ी जाएंगी तो सबको यहाँ पे 100 अपार्टमेंट में फ्लैट दिए जाएंगे, और आप लोग बोल रहे 500-600 लोगों को तो अभी तक मिला ही नहीं है। हाँ, कैंसिल कर दिया 552 लोगों का। मैम क्या कहा उन्होंने? कुछ तो वजह बताई होगी कि आप लोग को फ्लैट नहीं मिल सकता। हाँ, बोल रहे हैं कि आपका कागज उगज में गड़बड़ी है, किसी का नाम में कुछ ऐसे। बात है ना, जो डिसुप पॉलिसी थी 1 जनवरी 2015 से पहले का, जिसके पास वोटर ID कार्ड है, चाहे कोई डॉक्यूमेंट ना हो, बस वोटर ID कार्ड होना चाहिए, तो उसको मानक रखा गया है। चाहे वो 5 साल में आके बस एक बार वोट डाले, चाहे वो रहता हो नहीं रहता है, उसको दिया गया है। और जो हर महीने राशन लेता है, हर महीने बैंक में अपना जो कमाता है 100-200 रुपये वो बैंक में ट्रांजैक्शन करता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स है उनको अवैध घोषित कर दिया गया। खाली वोटर ID कार्ड को इन्होंने अवैध किया। बहुत से लोग हैं जब भी कभी वोटर ID कार्ड के लिए जाते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है, ये कमी दिखा के वो कमी दिखा के, और सर्वे भी है उल्टे सही से नहीं हुई। सुनने में आया है कि जब सर्वे करा गया था यहाँ का तो वो भी ठीक तरीके से नहीं करा गया। उसमें भी का नाम डाल दिया, माता पिता नहीं है तो बच्चे का सर्वे कर दिया है, उस वजह से कैंसिल हो गया है। बहुत लोगों का ऐसे है। ये सुनने में आया है कि राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी निगलेक्ट करा गया है, उस पर भी गौर नहीं करा गया। बात है ना, देखिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कालका जी या अदर लोकेशन पे जहाँ झुग्गियाँ तोड़ दी गई ना, उनके डॉक्यूमेंट्स को बंद करने वाले हैं, उनको अवैध घोषित करने वाले हैं। बट जहाँ झुग्गियाँ खड़ी हैं वो तो अभी हैं, उस पर भी देखो बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं वही है कि जो गरीब तबका वर्ग है, जो दिल्ली को कहीं ना कहीं स्थिर रखता है, उसको गिराने वाली बात चल रही है। आज नज़रिए में दिल्ली के विकास के लिए झुग्गियाँ तोड़ देना सही है ताकि दिल्ली का विकास हो सके, दिल्ली और सुंदर दिख सके? देखिए झुग्गी तो देखिए जितने भी लोग रहते हैं ना, अभी आप देखोगे DDA ने बहुत सारे फ्लैट बना रखे हैं। 7400 फ्लैट आपके भलासवा में खड़े हैं, और सुल्तानपुरी में भी है, कड़कड़ डूमा में भी है, द्वारका में भी, नरेला में, वो फ्लैट खाली पड़े हैं और जर्जर हो रहे हैं। वो जितना जो टैक्स का ही पैसा है, जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है, अगर इनको तोड़ रहे हैं तोड़ दें। अगर साफ़ सुथरा बनाना चाहते हैं, सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं तो बेशक तोड़ें, मगर उससे पहले इनको घर तो दे दें। अब जब घर तोड़ देते, बेचारे रोड पे भटक रहे हैं, पटरियों के किनारे सो रहे हैं, इनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि तो सरकार ही कहती है कि बच्चों जो गरीब तबका उनको पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर अगर उनको तोड़ना तोड़ दीजिए। मगर फ्लैट कब से बनना शुरू हो गया था भाई साहब? ये लगभग इसका जो शिलान्यास हुआ था 2009-11 के लगभग हुआ था, जब उद्घाटन हुआ था इसका, और जो ये कंप्लीट हुआ है वो रिसेंटली हुआ है। 25 में जब इलेक्शन हुआ है तब इसका उद्घाटन हुआ है, फरवरी के टाइम पे। दावा करा था सरकार
उन्हें कि दिए जाएंगे। स्कूल जाते हो? स्कूल नहीं जाते, क्यों? 2017 की बात है, मेरे सामने उद्घाटन हुआ है। स्कूल जाते हो? स्कूल ही नहीं जाते? का अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है। अच्छा, जब यहाँ आपका भी मकान तोड़ा गया? अभी नहीं, झुग्गी नहीं तोड़ी आपकी? मेरे को मिला है। अच्छा, वो उस अपार्टमेंट में मिला है? कैसा है अंदर से? सही है। बिजली आती है, लाइट आती है? पीने का पानी आता है? और पीने का पानी अभी आ रहा है। पहले से आ रहा था? पीने वाला बाबू, पहले नहीं आ रहा था, पीने अभी वाला पानी नहीं आता है, नहीं आता है। बोल रहा है नहीं आता है। अरे घबरा जाएगा भाई बच्चा। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, आप उस फ्लैट में रहते हैं अपने परिवार के साथ, तो लाइट आती है वहाँ पे? एकदम बराबर। और पानी पीने का? कभी कभी आता है। पीने का पानी कभी कभी आता है। अभी स्टार्ट हुआ है मेरे घर रोड में पानी कैसा आता है? क्या चल रहा है? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? क्लास पूछे ये जाते हैं। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 7th। क्या बनना है आगे जाके? आगे जाके हमको आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है। वाह, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? यस। अच्छा, ये जो झुग्गियाँ तोड़ी गई, सरकार ने तोड़ी, सही करा गलत करा? गलत करा। क्यों? यहाँ पर जो है झुग्गी मकान है ये सारे। मोदी जी अच्छे लगते हैं? रेखा गुप्ता जी? नहीं। केजरीवाल जी? यस। केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं, क्यों? वो हरदम अपनी लाइट वाइट सब देते थे ना, सफाई वफाई करवाते थे, यहाँ पर झुग्गी नहीं टूटने देते थे। फ्री बिजली पानी की सुविधा आम आदमी पार्टी के राज में थी, इसलिए कुछ लोगों को केजरीवाल जी जो थे बहुत पसंद आते हैं। जी आंटी, क्या कहेंगे, किसका राज बढ़िया लगता था? रेखा गुप्ता जी महिला है, ठीक है, महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, तो आपको लगा कि उन्होंने महिलाओं का दर्द कुछ समझा है दिल्ली की? वो तो एकदम नहीं समझती हैं। क्यों? वही तो तोड़वाए हैं। अच्छा, हाँ। पसंद नहीं है आपको? नहीं। कभी आई थी वो यहाँ पे? कोई नेता आया जब आप लोग की झुग्गियाँ तोड़ी गई थी? कोई नहीं है। वोट के टाइम पे सब आते हैं? हाँ, वोट के समय सब जोड़ने आएंगे। हमें दीजिए, हमारे जब इलेक्शन खत्म, काम खत्म। तो आप लोग उनको बोलते नहीं हमारे इसमें तो कुछ काम कर? हमारा कौन सुनने वाला है? पैसे वाले का सब सुनता है, गरीब का कोई नहीं सुनता। क्या काम करते हैं? मैं पैकिंग करता हूँ जुराब का। अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मेरे को हो गया 2002 से रह रहा हूँ। 2002 से रह रहे हैं। जब ये फ्लैट का शिलान्यास मतलब उद्घाटन जब हुआ था तो आप लोगों को फ्लैट मिला जब आपकी झुग्गियाँ तोड़ी गई? सरकार ने तो बोला था देंगे, सबको देंगे। हाँ, तो नहीं मिला ना अभी। अभी अब पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उन लोगों को ये स्टेटमेंट सिद्ध होती ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, रेखा गुप्ता जी की सरकार बढ़िया लगती? नहीं, रेखा गुप्ता की सरकार बढ़िया नहीं लगती। काहे? वो कुछ वादा किया, लेकिन जो वादा किया ना उसने वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, सरकार अगर अपनी ज़मीन ले रही है तो गलत है? गलत है ये। सरकार की ज़मीन पर रहना सही है? सही नहीं है, लेकिन अब सरकार की जो वादा किया था वो तो निभाना पड़ेगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि सरकार अगर अपनी ज़मीन ले रही है तो आप लोगों को कहीं और रहने की जो सुविधा है वो प्रदान करें? हाँ, जहाँ आप बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान वहीं मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या समस्याएं जो हैं झेलनी पड़ती हैं वो बताएं? पानी, बिजली, सुरक्षा, क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? पानी है, न लाइट है, ये दिक्कत है, न वाटर मल वाटर है, हाँ ये दिक्कत हो रही है, और चोरी चमारी हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। वहाँ जितने लोग को फ्लैट मिला हुआ है आपको पता है, जो गांव में रहते हैं ना उन लोग को मिला हुआ है, और जो यहाँ परमानेंट रहते हैं ना उसको नहीं मिला। मतलब गांव के लोगों को एक वोट से उनको मिल चुका है, वो किराए पे देके जा चुके हैं। इसकी जांच कौन करवाएगा? इसकी जांच कौन करवाएगा? आधे उसमें किराएदार हैं। और हमारा यहाँ बचपन, मैं 3 साल की उम्र से हूँ मैडम, मैं 3 साल की उम्र से हूँ। आज 4 बच्चे हैं मेरे और मेरा घर नहीं है। मैं यहाँ झुग्गी में रहती हूँ इतने साल से, मुझे क्यों नहीं मिला? राशन कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है, बिजली का बिल, सब कुछ है, क्यों नहीं मिला? आखिर हमारे कागजों में कमी थी तो उनके कागजों में उनकी क्यों नहीं जांच करी गई? जो एक वोट देने के लिए आके और फिर चले जाते थे अपना काम निपटाने। अरे उनकी जांच ही करी जाए। उनके पास गांव में घर है, वहाँ ये लालच से दे के चले गए हैं कि किराया कमाएंगे, और जो यहाँ पे रह रहा है बंदा, यहाँ पे परिवार रह रहा है, वो बेचारे भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं ना, कि उनको तो मिला ही नहीं। और ऊपर से रोड डर यही सताया रहता है। चलो अभी कोर्ट से तो मिल गया, पता नहीं कोर्ट में कब तक तारीख है, कब तक हमें यहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद हमें कब तोड़ के भगा देंगे। अगर आपके लिए कीमती जगह है तो हमारे लिए भी वो छोटा सा मकान बहुत कीमती है।
अगर उस मकान को हटाना है ना तो पहले हमारी रहने की व्यवस्था करिए। हम आपको दे देंगे अपने आप से ही, खुशी से दे देंगे, हमें नहीं चाहिए। कौन चाहता झुग्गी में रहना, पर व्यवस्था तो कर दो हमारी। ये पब्लिक पागल थोड़ी ना है। ये बच्चे हम पढ़ाते हैं ना तो हमसे टीचर ये पूछती है कि आपके बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि टेंशन इतना भरा रहेगा तो कौन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। ये बात भी सही है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि सरकार अपनी ज़मीन ले, खुशी खुशी ले, लेकिन आप लोग की रहने की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए। और आप लोग की ये शिकायत है कि उस अपार्टमेंट में जो लोग रह रहे हैं वो गांव के लोग हैं, यहाँ से एक भी इंसान को उस अपार्टमेंट में नहीं मिला है फ्लैट। बोल रही हैं, सही बोल रही हैं? हाँ सही बोल रही। हम तो 2023 से 2093 से रह रही हैं, लेकिन हमारा नहीं मिला। हम भी तो ऐसे परेशानी में रह रहे थे। हाँ? लेकिन मिलना चाहिए। बच्चे यहीं पढ़ाया लिखाया बिना घर का हो गई, हमेशा वोट देते देते। हाँ? और जो एक ठे वोट दे के गाँव में रह रहा था उनको तो फ्लैट मिल गया। उनको फ्लैट जिसके पास फ्लैट यहाँ पे है, जगह थी, जमीन खरीद रखी थी लोगों ने, अब मुकंदपुर में भी ले रखा है, उनका भी फ्लैट आया हुआ है। उनका मैं कहती हूँ आवास योजना का मतलब क्या है? जिसके पास बिल्कुल व्यवस्था नहीं है उसे मिलना चाहिए ना। तो जिसके पास व्यवस्था थी रहने की, मकान ले रखा है उसने, फ्लैट ले रखा है। पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ बुलडोजर एक्शन होना था वहाँ भी स्टे लगा हुआ है, लेकिन अब हो सकता है कि कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाए। और जब आपको पता लगे कि आपकी झुग्गियाँ भी और तोड़ी जाएंगी तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग को तो परेशानी होगी। जब नहीं मिलेगा प्लॉट तो झुग्गियाँ टूटी जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे? किराए पे भी रहना पड़ेगा। कितना ले रहे हैं लोग? अच्छा, जब आप लोग जाते हैं मकान के लिए कि भाई हमें किराए पे दे दो, तो कितना किराया मांगते हैं? 6,000, 7,000, 8,000 तक का है। बेटी 8,000 रुपये किराया दे के रहती है। आप बताइए, जिसकी 10,000 सैलरी है वो 8,000 किराया दे तो 2,000 रुपये में घर चलाएगी, वो बच्चे पालेंगे 2,000 में। मतलब जो मकान मालिक हैं वो भी दादागिरी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि झुग्गी वालों की झुग्गी टूटी जा रही है, इसलिए दाम बढ़ा, ज़्यादा ही रेट लगा के ही किराया ले रहे हैं कि झुग्गी टूट गया तो देंगे इतना, जाएंगे कहाँ, किराया तो मिलेगा ही, तो इतना इसीलिए 7,000 8,000 किराया ले रहे हैं बिल्डिंग में। अगर अब दिल्ली में दोबारा से बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाए तो आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? अपने गाँव वापस जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चे को लेकर? आप एक बात बताओ, जब हमने पूरा जीवन यहीं बिता दिया तो हम गाँव क्या करने जाएंगे? गाँव में ज़मीन है, खाने को है, पर व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? वहाँ भी मकान हमारे मकान ही, क्योंकि हमने पूरा जीवन यहीं बिता दिया, तो वहाँ बनाया कैसे? बना ही नहीं, तो हम वहाँ जाके वहाँ क्या ज़मीन चाटेंगे? हमारा बचपन तो खुद ही यहाँ पे शहर में रह गया, तो हम गांव में क्या करेंगे जाके? हमें खेती आती नहीं करने, हमारे माँ बाप ने तो बचपन से यहीं लेके आ गए, हम लोग यहीं रहते हैं, तो वहाँ क्या करेंगे जाके? आंटी क्या नाम है? तारावती जी, आपको अपार्टमेंट में फ्लैट मिला सरकार द्वारा? नहीं। कब से आप यहाँ रह रही हैं? मैं तो 25-25 साल हो गए यहाँ रहते। 25 साल हो गए। 25 साल में कुछ विकास देखने को मिला? मेरे को क्या मिला? मैं तो सब दिन यहीं रही हूँ, यही जेलर बाग में ही रही हूँ। मेरे को कुछ नहीं मिला। सरकार ने बोला था कि जेलर वाले बाग झुग्गियाँ जब तोड़ी जाएंगी, 16 जून को आप लोग की झुग्गियाँ तोड़ी गई थी, उसके बाद सरकार ने दावा करा था कि स्वाभिमान अपार्टमेंट में हम लोग सबको, जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, उनको हम लोग यहाँ पे बसाएंगे स्वाभिमान अपार्टमेंट में। आपको बसाया? नहीं बसाया। आप लोग के कागजात चेक करे गए थे? हमारे पास तो कोई कागज ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कभी झुग्गी नहीं थी। मैं भाई के आधार कार्ड पहचान पत्र बनवा दिया था, मैं तो शुरू से किराए पे रह रही हूँ। बुलडोजर एक्शन सही हो रहा है दिल्ली में? सरकार अगर अपनी ज़मीन ले रही है तो सही कर रही है? अब क्या ले रही है? गरीबों को हटा रहे, जिसको दे रहा है उसको तो सही है, और जिसको नहीं दे रहा वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, घर से बेघर हो रहे हैं, ना गांव में है ना यहाँ है। जो कहाँ जाएंगे ये लोग? कहाँ जाएंगे बताओ? बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं उनकी भी बर्बादी हो रही है, पढ़ाई छोड़ा के कहाँ जाएंगे? और जगह नहीं रहेगा, यहाँ का प्रूफ अलग का मांगेंगे, कहाँ देंगे लोग प्रूफ? यहाँ है, यहाँ का पढ़ रहे हैं, यहाँ का हम प्रूफ लगा रहे हैं, अलग जाएंगे, अलग का कहाँ प्रूफ लगाएंगे? रेखा गुप्ता जी अच्छी लगती हैं? अब क्या हाँ, क्या नहीं आना चाहिए? रेखा गुप्ता सरकार आना ही नहीं चाहिए। बहुत दुखी हो गए, जब से आए तब से झुग्गी वाले को बर्बाद कर दिए। थप्पड़ खाई, अच्छा लगा, हमें खुशी हुई। बाल पकड़ के उसको मारा, किसी ने तो मारा, बेइज्जती तो करी, इज्जत तो उतार दी उसकी, ठीक करा।
इतना गुस्सा मुख्यमंत्री के लिए क्यों है? वो तो महिला मुख्यमंत्री, आपका दर्द नहीं समझ पा रही? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो आधे लोगों को दिया, आधे को बेघर कर दिया है ऐसे तोड़ के। हम यहाँ मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी तो बोले हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो दे ना मोदी जी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान लोगों को दें, फिर देना है तो सबको दे, नहीं तो मत दे, जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ रहने दे, है ना। चलिए, यहाँ पे जनता जो है पहला इन लोगों का सवाल ये है कि अगर हम अपनी खुशी जो सरकार की ज़मीन है, चाहे सरकार की हो, डीडे की हो, रेलवे की हो, मेट्रो की हो, आप खुशी ले लें, लेकिन आप हम लोग को सुविधा मुहैया कराएं। अगर आपने वादा करा था कि अगर जेलर वाले बाग की झुग्गियाँ 16 जून को तोड़ी गई, उसके बाद सरकार ने दावा करा कि हम सबको जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं उनको हम स्वाभिमान अपार्टमेंट में बसाएंगे, लेकिन उनमें भी अभी भी 500-600 लोग ऐसे हैं जिनको इस अपार्टमेंट जो आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पर फ्लैट नहीं मिला है। और जो लोग अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं, जिनको फ्लैट मुहैया नहीं कराया गया है, ना तो उनके यहाँ बिजली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है और ना ही सुरक्षा है। वॉशरूम, एक पब्लिक वॉशरूम यहाँ पे है जो कि पहले 11:30 बजे तक खुला होता था, लेकिन उसको 9:30 बजे ताला लगा दिया जाता है। यहाँ पे लोगों के साथ बदसलूकी होती है, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, चोरी चकारी जैसी घटनाएं यहाँ पे होती हैं। सरकार द्वारा एक स्टेटमेंट या फिर हम बोले एक नारा जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था, जो कि था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन यहाँ के लोगों को और तमाम जहाँ पे भी पूरी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन हुआ, चाहे वो आज़ादपुर हो, चाहे वो मयूर विहार हो, चाहे वो वज़ीरपुर हो, ऐसी कई तमाम जगहें हैं जहाँ पे बुलडोज़र एक्शन कुछ समय बाद शुरू हो जाएगा और पहले हो चुका है। लेकिन कई जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे सरकार ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान के नारे जो लगाए थे उसके ऊपर खड़ी नहीं उतरी है ज़मीनी स्तर पर, सिर्फ कागजी स्तर पर है सरकार। ऐसे यहाँ के लोगों को भी लगता है और तमाम उन लोगों को भी लगता है जिन लोगों की झुग्गियाँ उनसे छीनी गई हैं। अब अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपको कहीं और जगह पे जहाँ पे लोग झुग्गी में रह रहे हैं या कुछ लोगों को अपार्टमेंट मिले हैं, उन लोगों से ही बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।